गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अरे गुड इवनिंग। एक्स्ट्रा फीस ले लूंगा, गुड इवनिंग नहीं बोला। नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, चलिए चलिए बैक टू वर्क। वी वर एट एक्सरसाइज 13.2। देखो, मुझे मजाक करना अलाउड है, आपको मजाक का रिस्पॉन्ड करना है। आपको मजाक करना अलाउड नहीं है क्लास के बीच में। क्लास के बाहर आप मजाक कर सकते हो, क्लास के बीच में केवल मैं ही मजाक कर सकता हूँ, आपको केवल हंसना है। नहीं आई तो मार्क्स कट जाएं, अगर नहीं हंसे तो मार्क्स काट लूंगा। चलिए ठीक है, देखो एक्सरसाइज 13.2 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। साक्षी को अभी तक हंसी आ रही है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हमने, नहीं 2 ही किए थे या 3 कहाँ किए थे, तीसरा करना ही नहीं दिया था आपने, ठीक है। तो तीसरा करना है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें 13.11 फिगर का रेफरेंस लेना है आपको। देख पा रहे हो, एक मेटल पाइप है 77 मीटर लॉन्ग है, और पाइप का ये जो ड्राइंग बनी हुई है, फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देख के ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये पाइप कैसा पाइप है, होलो सिलेंडर टाइप का पाइप है। कैसा पाइप है बोलो, होलो सिलेंडर, जिसके बीच में गैप, खोखला मतलब सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है ना, ये होलो है। तो होलो सिलेंडर जहां पर भी आता है तो हर डायमेंशन डबल डबल होती है, रेडियस भी डबल होती है और हाइट भी डबल होती है, ठीक है ना। अगर नीचे से बेस लगा हुआ हो तो, बाय द वे बेस नहीं लगा हुआ हो तो फिर हाइट सिंगल होती है ना। अब इसमें दोनों तरफ से ये खाली होगा तो बेस तो इस नाइस साइड होगा, नाइस साइड होगा, तो फिर हाइट डबल नहीं होगी, हाइट क्या होगी, सिंगल होगी। बट बट रेडियस क्या होगा, डबल होगा। एक रेडियस का नाम होगा आउटर रेडियस, एक रेडियस का नाम होगा इनर रेडियस। अच्छा, ये 77 सेंटीमीटर लंबा है, दैट मीन्स अगर इसको एक सिलेंडर कंसीडर करें तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 77 सेंटीमीटर, फाइन। इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर यानी अंदर से अंदर ये जो डायमीटर, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर, बाहर से बाहर जो डायमीटर है वो कितना है, 4.4। तो देखो इनर डायमीटर है 4, बाहर वाला डायमीटर है 4.4, ऑब्वियसली बाहर वाला बड़ा होगा। तो कितना बड़ा है ये, 0.4 बड़ा है, तो 0.4 में से 0.2 इधर लेगा और 0.2 इधर लेगा। तो देखो दो तरीके, सुनो, हमारे हमको थिकनेस अगर निकालनी हो, कभी भी थिकनेस निकालनी हो, भी कितना थिक है, ये थिकनेस पूछी है क्या इसने, इसने पूछी नहीं है इस क्वेश्चन में, बट इन केस कभी कभी थिकनेस पूछ लेता है कि थिकनेस ऑफ द पाइप बताओ। तो थिकनेस निकालनी तो कैसे करेंगे, या तो डायमीटर से निकालो या रेडियस से निकालो। डायमीटर से निकालते हो तो आउटर डायमीटर में से इनर डायमीटर माइनस करो। आउटर डायमीटर 4.4, इनर डायमीटर 4, माइनस किया, क्या बचा 0.4। लेकिन उसका आधा करना जरूरी है, उसका आधा करना जरूरी है। और या तो फिर रेडियस से निकालो। रेडियस में पहले जैसे कि आउटर डायमीटर 4.4 है तो आउटर रेडियस 2.2, इनर डायमीटर 4 है तो इनर रेडियस 2। अब 2.2 में से 2 घटा दो तो भी 0.2 आ रही है। आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर करोगे तो बाद में डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। और अगर इनर रेडियस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस करोगे तो फिर बाद में डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस निकालते टाइम वो ऑटोमेटिकली डिवाइडेड बाय 2 पहले हो चुका है। समझ गए। इन दोनों में से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि थिकनेस उसने पूछी ही नहीं है। क्या पूछा है उसने, टोटल सरफेस एरिया। थिक थिकनेस निकालनी नहीं है ना, थिकनेस निकालनी थोड़ी ना है। वो तो थिकनेस गिवन होती तो फिर मैं आउटर रेडियस से इनर रेडियस निकालता, इनर रेडियस से आउटर, उसने दोनों ही दे दी ना, उसने आउटर डायमीटर भी दे दी, इनर डायमीटर भी दे दी। आप इन दोनों की मदद से थिकनेस निकाल सकते हो चाहो तो, बट वो भी उसने पूछी नहीं है, फाइन। अब उसने पूछ लिया इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। देखो इनर कर्व सरफेस एरिया, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बोलो, 2 पाई आर। और इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर कह देता हूं, आउटर रेडियस को मैं क्या कह दूंगा, कैपिटल आर। जैसे नीचे आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, 2 पाई कैपिटल आर एच। तो ठीक है, ये तो थी इनर डायमीटर। इनर डायमीटर कितना था 4, तो वहां से इनर रेडियस कितना आ गया 2। और आउटर डायमीटर को कैपिटल डी मान लो कितना था 4.4, तो वहां से आउटर रेडियस कितना आ गया, इसका आधा करें तो 2.2। और ये हो जाएगी हमारी हाइट, ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट 77 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। इधर लगा दो फॉर्मूला, इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूं पहले मैं। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। रेडियस कितना है इनर रेडियस 2, इंटू हाइट कितनी है 77, ये 7 से कट गया 11 टाइम्स। तो आंसर आ चुका है हमारा 2 × 22 × 2 × 11। तो करो
2 इंटू 22 44 और 2 इंटू 11 22 और फिर और करो 22 4 जा 88 अगेन 22 4 जा 88 और पिछला वाला 8 हासिल का लगा तो 96 एंड सिंस इट इज व्हाट इट इज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया और वो भी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? कोई डाउट नहीं है बोलो। इनर रेडियस रख दिया है बस और कुछ नहीं है। चलते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया में आउटर रेडियस रख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। 22/7 आउटर रेडियस क्या है? आउटर रेडियस क्या है 2.2 एंड आउटर हाइट क्या है, सॉरी हाइट क्या है, हाइट तो एक ही है 77 अगेन 7 से और ये 70, जब ये 7 कट जाता है ना 22/7 का, जब ये 7 कट जाता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हाँ बस ये कटना चाहिए ताकि 7 से डिवाइड ना करना पड़े, तो कट गया। चलो तो 2 इंटू 22 44 इधर आ जाओ 2.2 इंटू 7 करना है 7 2 जा 14 7 2 जा 14 50 यस 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 माय मिस्टेक, कुछ ज्यादा ही गार्डन गार्डन हो गया था तो ठीक है ओके। लेट्स सी 22 इंटू 11 करना है ना, तो 11 2 जा 22 अगेन 2 11 2 जा 22 एंड 2 24 अब 44 2 जा 88 रिमाइंडर 8 44 4 जा 176 176 और 8 176 और 8 184 रिमाइंडर 18 14 2 जा 88 88 और 18 88 और 18 98 98 106 ओके एंड सिंगल डिजिट पे पॉइंट भी लगेगा दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? सॉल्यूशंस खोल के रखें तो बंद करो, सौम्या बंद करो, नहीं नोटबुक बंद कर दो, हाँ आपने अभी बंद कर दो, सक्षम हाँ रफ निकाल लो बस, पीछे घर से सोल्व करके लाया, अरे ये वाला कलर, हाँ चलो देखो इधर देखो। अब फाइनल क्वेश्चन, अब ये है इसका मेन क्वेश्चन, तो टोटल सरफेस एरिया। कल अपन ने इस बात पे चर्चा भी करी थी कि एक होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अंश बताएगा, अंश बताओ। कल एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जाते जाते कहा था कि सुन लो 2πr इंटू एच प्लस आर टोटल सरफेस एरिया, जाते जाते बताया था, ये तो आते आते और पता नहीं कितनी बार बता दिया। जाते जाते होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था, आप जो बता रहे हो वो तो किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया है 2πr इंटू एच। हाँ बता श्रेष्ठ, लर्न हो गया तो क्यों कह रहा है ना लर्न हो गया, हाँ बताओ क्या कह रहा है, फॉर्मूला बता दे मेरे को तो। होलो सिलेंडर नहीं, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैंने आपको एक अलग से फॉर्मूला लिखवाया था। टू पाई आर वो तो सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला बता दिया शायद आपने। होलो सिलेंडर एक मिनट, हाँ साक्षी रिंग और सिलेंडर सेम ही है। रिंग सिलेंडर के अंदर रिंग है, सिलेंडर के अंदर रिंग है, मैं तो सिलेंडर का एरिया पूछ रहा हूँ, केवल रिंग का एरिया थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। उसमें रिंग भी आएगी लेकिन बाकी सिलेंडर की भी तो सोचो, केवल रिंग रिंग का एरिया। हाँ वो तो टोटल सरफेस एरिया। होलो सिलेंडर खाली सिलेंडर, बाहर का CSA अंदर का CSA, दो सर्कुलर रिंग, बताया था नहीं बताया था। अगर सिलेंडर खाली है तो उसका जितना पोर्शन दिख रहा है सबका एरिया चाहिए। ये होलो सिलेंडर है कह रहा है वो, होलो सिलेंडर है और पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का मैंने साफ साफ फॉर्मूला लिखवाया है भाई, लिखवाया है ना, कल ही तो लिखवाया। अभी क्या लिखवाया है, इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, याद है। तो इनर CSA कितना है, वैसे तो फॉर्मूला लिखना चाहिए अपने को, इनर CSA मतलब 2π स्मॉल RH प्लस फिर आउटर CSA 2π कैपिटल RH, उसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल, ये लंबा छोटा फॉर्मूला है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इनर CSA आउटर CSA निकाल लिया न्यूमेरिक टर्म्स में, तो हम फॉर्मूला क्यों रखेंगे, हम न्यूमेरिक टर्म्स में जो आंसर है वही रख देंगे। ओके तो फॉर्मूला है इनर CSA प्लस आउटर
CSA और आगे क्या था, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। किसका फॉर्मूला ये, किस चीज का फॉर्मूला है ये बोलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब आप कहोगे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है सर ऑफ होलो सिलेंडर, वो क्वेश्चन ही होलो सिलेंडर का है तो क्यों बोलेगा कि ऑफ होलो सिलेंडर बताओ, क्वेश्चन है ही होलो सिलेंडर का, उसने कह दिया टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो क्वेश्चन अगर होलो सिलेंडर का है तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे ना। ठीक है, चलो एक एक करके अब इनकी वैल्यूज पुटअप करो। देखो तो इनर सीए से हमने निकाल दिया ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कितना निकाला था, कितना 968। तो इनर सीएसए की जगह तो मैं एज इट इज रख देता हूं 968 प्लस आउटर सीएसए जो है वो भी निकाल लिया हमने, कितना 1064.8, 1064.8 प्लस अब ये ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये आउटर सीएसए हो गया, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग ये तो निकालना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। अब एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जिसमें से अपन पाई को भी कॉमन ले सकते हैं, चाहो तो वो वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो जिसमें पाई बाहर कॉमन आ जाता है और अंदर क्या बचता है, केवल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फाइन, चलो तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू 968 एंड 1064 को ऐड कर दो जरा, ऊपर कर दूं, बोलो 964 एंड 1064.8 को ऐड कर दो एक बार के लिए, फिर इधर आगे बाद में सॉल्व करते हैं। कितना आता है ये, 8 and 4 12, 6 and 6 12 and 1 13, 0 2032.8, हाँ इतना ही आता है। 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है 2.2, तो 2.2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है 2, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर। चलते हैं आगे, तो ये हो जाता है 2032.8 प्लस ये कटा तो नहीं, तो 2 इंटू 22 कितना हो गया 44/7। चलो 2.2 का स्क्वायर करना है ब्रैकेट के अंदर, 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर करना है 4। चलो आगे चलते हैं, तो 2032.8 इंटू नहीं प्लस, इंटू नहीं प्लस 44/7 इंटू, अब 4.84 में से 4 गया तो 0.84 और अब 0.84 से ये 7 कट गया, हो गया दिल गार्डन गार्डन। 0.7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर यहां तक, जानवी को नीचे ले आओ। ओके चलो इक्वल टू 2032, मजाक नहीं बना रहे थे वो तो हम आपको याद कर रहे थे जानवी, हमको मिस कर रहे थे। 44 इंटू 0.12, आप जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस में आए इसलिए हम आपको याद कर रहे थे। 44 इंटू 0.12 बोलो, 12 4 जा 48 रिमाइंडर 4, 12 4 जा अगेन 48 रिमाइंडर 4 यानी 52, 5.28, 5.28 राइट। अब इसको ऐड कर दीजिए जरा, तो 8 8 और 2 10, 5 और 3 8, 3, इज दिस द आंसर। देखना, देखें पीछे से भी मैच कर लीजिए। सही है, करेक्ट है, मार्क करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसने भी आंसर नहीं दिया उनको 5 टाइम्स लिखना है। कौन कौन थे, नाम हाथ खड़े करो। साक्षी आपने दिया था आंसर, मैंने नहीं पूछा था आपसे एरिया टोटल सरफेस या होलो सिलेंडर, मेरे को तो यही ध्यान है पूछा था। आंसर तो किसी ने नहीं दिया था, बस ये कोशिश हमें तो आ रहा था। कोई बात नहीं है, ठीक है। अंश कौन कौन है बताओ, अंश श्रेष्ठ, इनसे पूछा ही नहीं मैंने, नहीं मैंने 4 जनों से पूछा था, चारों ने आंसर नहीं दिया, उसके बाद फिर मैंने बता दिया था एज फार एज आई नो, है ना। तो चारों जने 5 टाइम्स लिख के लाएंगे। अभी तो याद हो गया, अभी तो क्या, क्यों आप कलेक्टर हो, हाँ हाँ तो करा था तो आज नहीं करेगा, कल खाना खाया, कल ज्यादा खाना खा लिया तो अगले दिन कम खाना खाता है क्या। चलिए ठीक है,
हाँ, किसका फॉर्मूला लिखना है गायत्री? होलो सिलेंडर का क्या? सरफेस एरिया, या फिर कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला? सर्कुलर रिंग, ठीक है। 4 बार करके आना, आप एक बार अभी बोल दिया ना आपने। नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है? लॉटरी प्राइज होता है, किसी किसी को मिलता है पंपर ऑफर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड ए टेक्निकल वन। द डायमीटर ऑफ ए रोलर, रोलर क्या होता है? सही करती है, प्लेन कर, फ्लैट करती है ना, रोड रोलर जिसको बोलते हैं, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रोलर, है ना। तो जिस किसी ने नहीं देखा हो तो एक अक्षय कुमार की कोई मूवी है, उसमें खट्टा मीठा है कि चरखा है वो पता नहीं है, बाकी एक अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें वो रोड रोलर चलाता है, ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो डायमीटर, एक रोलर का डायमीटर क्या है? 84 सेंटीमीटर है, और उसकी लेंथ क्या है? 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मेक वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए, यानी वही फ्लैट करने के लिए उसको कितने रिवॉल्यूशंस करने पड़ते हैं? 500 रिवॉल्यूशंस करने पड़ते हैं। अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इधर देखें, कंसीडर दिस विद द रोलर। हालांकि ये गोल नहीं है, सिलेंडर नहीं है ये क्यूबॉइड ही, बट ऐसे मान लो कि ये गोल है ना, ऐसे मान लो कि ये सिलेंडर है। क्या ले लो? सैनिटाइजर की उसमें निकल जाए तो सैनिटाइजर चलो कोई बात नहीं, ये ले लो, है ना। कंसिडर कर लो गोल है। तो अब ये रोड पे ऐसे चल रहा है, उससे ये रोड क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। तो इसका एक रिवॉल्यूशन जो होगा उसमें ये कितना एरिया कवर करेगा उसकी बात करते हैं ना। इसका एक रिवॉल्यूशन में, ये जैसे अभी यहाँ पर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक, ये एक रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब पूरा घूम गया वो। तो पहले यहाँ था, अभी यहाँ हो गया, ऐसे रोलर भी आगे चलेगा। तो उसने इतना एरिया कवर किया, इतने एरिया को उसने क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया प्लेग्राउंड के। तो इसका ये कौन, मतलब किस साइड पे ये घूम रहा है? ये अपने सीएसए के बल पे घूम रहा है, ये अपने सीएसए के बल पे घूम रहा है। तो इसका जो सीएसए होगा, इसका जो सीएसए होगा उतना एरिया कवर होगा प्लेग्राउंड पे एक रिवॉल्यूशन पे, क्योंकि ये इसका एक सीएसए कवर हो गया, इसका 1 सीएसए कवर हो गया। तो इसका सीएसए मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो प्लेग्राउंड पे भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो? अब उसने क्या कहा कि ये 500 रिवॉल्यूशंस करता है, तो इसके सीएसए का 500 गुना कर दूं, उतना उतना एरिया कवर हुआ है प्लेग्राउंड पे। समझ रहे हो? समझ गए? बस, तो फिर अब सीएसए निकाल लो और इनटू 500 कर लो, बात खत्म, बात खत्म। और ऐसा करते करते वो प्लेग्राउंड पूरा फ्लैट हो गया, है ना। 500 रिवॉल्यूशंस में वो प्लेग्राउंड क्या हो गया? पूरा फ्लैट हो गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना था प्लेग्राउंड? ठीक है, तो डायमीटर हमको गिवन है कितना? 84 सेंटीमीटर, और रेडियस उसका हाफ होता है, ये कितना? 42 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी लेंथ, इस रोलर की लेंथ देखो, ये रोलर है, इसकी लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो अगर इसको सिलेंडर माने तो सिलेंडर की वो हाइट हो जाएगी, मतलब ये अभी हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो लेंथ कह रहा हूं, लेकिन इसको मैं सिलेंडर को ऐसे खड़ा कर दूं तो ये इसकी हाइट है ना। तो इसकी जो लेंथ गिवन है ना 120 सेंटीमीटर, वो सिलेंडर के रेस्पेक्ट में हाइट मानी जाएगी। ठीक है, तो सी एस ए निकालना था हमको, लेट्स फाइंड सी एस ए। सी एस ए क्या फॉर्मूला होता है? सब जानते हैं, 2 पाई आर एस। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस ये समझना है कि निकालना क्या है। वो तो ना कहेगा कि सी एस ए निकालो, आपको सोचना है कि निकालना क्या है, आपको समझना है कि निकालना क्या है। रोलर चल रहा है तो अपने सी एस ए के बलबूते पे चल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे घूम रहा है, तो आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ओके, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ऑब्वियसली व्हाट? 22/7। रेडियस कितना है? 42। और हाइट कितनी है बेटा? 120। 7 से 1, 7 से 6 टाइम्स करो गुणा, बाकी 2 इंटू 22, 44, 12 6 जा 72, 0, 44 2 जा 88, रिमाइंडर 8, और 44 7 जा क्या होता है? 308, और 300, 308 और 8 316, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक सीएस है ना, ये तो भैया एक सीएस है। कितना सीएस है ये? अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने गलती से मीटर लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। दिस इज
अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है भाई। ओके, तो ये तो एक सीए से आया है, और मतलब एक बार रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर हो गया ग्राउंड का, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया कवर हो गया एक बार रिवॉल्यूशन में। बट वो टोटल कितने रिवॉल्यूशंस लगाता है, 500 रिवॉल्यूशंस लगाना है। तो एक बात बताओ, ये अगर 1 सीएसए का एरिया है तो 500 सीएसए का एरिया क्या हो जाएगा? इस सीएसए को 500 से मल्टीप्लाई कर दूं, 500 इंटू वॉट, 31680, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0, 3 जीरो तो एज इट इज आ गए। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ना चौथा, 3 तो एज इट इज आ गए। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 4, 5 6 जा 30 एंड 4 34, रिमाइंडर 3, 5 1 जा 5 एंड 3, 5 3 जा 15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 सीएसए में इतना एरिया कवर होता है। ओके, और 500 सीएसए में प्लेग्राउंड भी समतल हो जाता है, तो प्लेग्राउंड का एरिया भी यही होगा, होगा ना। बट प्लेग्राउंड का एरिया उसको किस में चाहिए था, मीटर स्क्वायर में चाहिए था। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर लिख दूंगा मैं, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर चाहिए। तो अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है, ये इतना है। अब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, तो सेंटीमीटर बड़ा या मीटर बड़ा? अभी आप कहाँ हो, यानी छोटे पे, जाना कहाँ है, बड़े पे। तो जब चढ़ाई करते हैं, जब बड़े पे जाते हैं तो डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड भी किससे होगा, मीटर सेंटीमीटर के रिलेशन से। तो मीटर सेंटीमीटर का रिलेशन है 100 का, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा। ओके, तो 100 और 100 10,000 से डिवाइड होगा, तो 4 जीरो ही थे उसके पास, चारों खा गया ये। 1584 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर का वो प्ले ग्राउंड है। ठीक है, समझ आया, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नो डाउट। जानवी समझ आ रहा है? जानवी बेटा बोलो, समझ आ रहा है? Yes. क्वेश्चन नंबर Yes, 5, sir. a cylindrical pillar, a cylindrical pillar is 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब पिलर ऐसा, पिलर खड़ा होगा ऐसे, और लेकिन है वो सिलेंड्रिकल। देखा होगा आपने रोड पे कई बार, लोहे के जो पिलर होते हैं गोली होते हैं ना, ठीक है। जो सीमेंट के होते हैं वो तो क्यूबिकल होते हैं, जैसे भी लगा हुआ होगा, बाहर जाओगे तो वो सीमेंट का पिलर है, जिसपे मतलब जो लाइट का खंबा होता है वो तो क्यूबिकल है, लेकिन लाइट का खंबा एक गोल भी होता है लोहे का, है ना, वो होता है सिलेंड्रिकल। ओके, तो एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो 50 सेंटीमीटर तो उसकी डायमीटर है, तो उससे रेडियस आ जाएगी इजीली, और हाइट है 3.5 मीटर। तो देखो, एक चीज सेंटीमीटर में, एक चीज मीटर में, लोचा है भाई, लोचा है। तो अब आप देखोगे, आपको या तो सबको सेंटीमीटर में या सबको मीटर में। तो नीचे आते आते देखो उसने क्या पूछा है, मीटर स्क्वायर के हिसाब से कोस्ट पूछी है, तो आपको इसको तो एज इट इज रखना है, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फिल। तो सीएसए को पेंट करना है, तो सीएसए को पेंट करना है तो क्या निकालोगे, सीएसए ही निकालेंगे। हाँ भाई, पेंट सीएसए को करना है तो कैलकुलेशन भी सीएसए की करूंगा ना। ऐसा तो ना इस रूम को पेंट करना है और मैं कैलकुलेशन उस रूम की कर रहा हूँ और पैसे उस रूम के हिसाब से दे दूं उसको। ऑब्वियसली सीएसए को हाँ, अच्छा, उससे पहले तो इसको खराब करना है ना, अभी तो सही है, पेंट करूंगा ही क्यों ना। अभी फीस नहीं है, अभी कुछ, अभी कोई पेंट नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी केवल और केवल फीस कलेक्शन होगा। तेरे को लगाऊंगा एक तो कान पे, आने दे 15 अगस्त। ओके, रेडियस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट जो है, अच्छा सॉरी, इसको मीटर में भी चेंज करना है, तो 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, दिस मच ऑफ मीटर, एंड इट विल गिव मी व्हाट, 0.25 मीटर। देखो ये बीच बीच में बंद भी हो जाती है, कितने परेशान है हम। अंश देखो आप। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 3.5 मीटर। ओके, चलिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। लेट्स फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, लेट्स फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल है, वैसे तो इस एक्सरसाइज में सारे सिलेंड्रिकल हैं। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था, 0.25। अच्छा 0.25, सुनो सुनो, 0.25 नहीं लिखता मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगी ये रेडियस, दिखने में ही शक्ल से अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसको 1/4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा,
1/4। 25 से 1 है, 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा, मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, 1/4। ठीक है, हाइट तो ऑब्वियसली जो होगी वही लिखनी पड़ेगी, 3.5 है, इसको चाहे से अपन 3.5 का 3.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करो काटो, 7 से 1 टाइम एंड 7 से 0.5 टाइम्स कट गई, और 2 से 1 2 से 2 टाइम एंड 2 से 1 एंड 2 से 11 टाइम एंड 11 इंटू 0.5 मतलब 5.5, और सब कुछ मीटर में ही चल रहा था तो मीटर स्क्वायर, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर सीए से आ गया। ठीक है, कॉस्ट क्या है, मतलब रेट क्या है, रेट है ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA of painting the CSA of the pillar, CSA of the pillar हो जाती है रुपीस, जो रेट है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी क्या है 5.5, चलो करो मल्टीप्लाई। तो एक जीरो, इस वाले जीरो को तो भूल जाओ, हटा ही देता हूं मैं, ये लो इसको तो मैं हटा ही देता हूं, अब केवल आपको 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 55 5 जा करो, फिर 55 2 जा करो, फिर 55 1 जा करो। ठीक है, कर लिए, कितना आया, इतनी सी 68.75 में खंबा पेंट, आप तो ठेकेदार हो ना, आपको बड़ा पता है। ठीक है, 68.75 या 75, सॉरी 75 नहीं कहते, 75। आंसर मैच करते रहना, आंसर की से, अपने सॉल्यूशन से नहीं, अपने सॉल्यूशन को तो देखना ही नहीं है, क्यों सब एक साथ गलती करते हैं, सबके साथ एक साथ कुएं में गिर जाते हैं। एग्जाम की बात अलग है, पर अभी तो अपन क्लास में तो मैच करते चलो। ठीक है, 68.75, चलें नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, 6। एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस, रेडियस इज दिस, फाइंड आउट। अब उल्टे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए इसने कहा बहुत हो गया सीधा, अब चलो उल्टा। भाई सीए से पूछ रहा था ना अब की बार इतनी देर तक, अब की बार उसने क्या करा, सीए से दे दिया, सीए से अब की बार दे दिया, और रेडियस और हाइट दो चीजें होती हैं, उसमें से एक चीज तो दे दी और दूसरी चीज पूछ ली, तो आप तो फॉर्मूला में रखो और मिसिंग वैल्यू निकालो। ओके, फॉर्मूला में रखो, मिसिंग वैल्यू निकालो। तो क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 0.7 मीटर, और सीएसए गिवन है कितना 4.4 मीटर स्क्वायर। बस ये मेक श्योर करो दोनों एक ही यूनिट में है ना, बिल्कुल एक ही यूनिट में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर स्क्वायर में। तो मैं सीएसए का फॉर्मूला एक्सपैंड कर रहा हूँ, देखो सीएसए था 4.4, तो सीएसए का फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, 2πRh इक्वल टू क्या हो गया 4.4, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस तो है ही नहीं हमारे पास, मिसिंग है रेडियस, तो 0 नहीं सॉरी रेडियस गिवन है, हाइट मिसिंग है, हाइट मिसिंग है। चलिए, तो ये इक्वेशन तो सबने बना ली होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो 7 से 1 नहीं, इसमें इस क्वेश्चन में देखने लायक ये है कि आपने कैलकुलेशन कैसे करी है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस थी कितनी 0.7 इंटू हाइट मिसिंग थी 4.4 इधर था। देखो कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 7 से 1 एंड 7 से 0.1 ये तो कर दिया होगा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 22 44, और इंटू 0.1 करूंगा तो 4.4 हो गया ये भी, इंटू h इक्वल टू, या तो 4.4 को उधर ले जाओ, 4.4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कैसे कट भी जाएगा, तो h की वैल्यू 1, यानी हाइट कितनी है 1, और क्या यूनिट क्या रहेगा, सब मीटर में था, तो हाइट इक्वल टू 1 मीटर, आंसर। ठीक है जी, क्लियर, चले आगे, इजी था ये तो, उल्टा था बट इजी था। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अब की बार इनर डायमीटर गिवन है और डेप्थ गिवन है, डेप्थ वही हाइट होती है ना, देखो लेंथ के दे, सिलेंडर के केस में लेंथ के दे, डेप्थ के दे, हाइट के दे, हाइट ही लेनी है, हाइट ही लेनी है आपको, है ना। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा है, और
उस, अच्छा ये वेल है, वेल मतलब समझते हो, कुआं। तो कुएं के इंटरनल डायमेंशंस गिवन है और कुएं को पेंट करना है। अब कुएं को वैसे भी इंटरनली पेंट करोगे, एक्सटर्नली तो कैसे पेंट कर सकते, वो तो कुआं थोड़ा ना, वो तो उसका चबूतरा है। कुआं तो जमीन से शुरू होगा ना, कुआं तो कहां से शुरू होगा, जब मतलब ग्राउंड लेवल से शुरू होगा, उसके नीचे से फिर वो अंदर जाएगा, उसकी गहराई जो होगी। ठीक है, अब वो अंदर से ही तो पेंट होगा, एक्सटर्नली तो तब पेंट कर पाओगे जब उसके आसपास की जमीन खोदो और फिर बाहर से पेंट करते रहो उसको। तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली वायबल कि हम ऐसा करेंगे, कौन करेगा ऐसा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इनर डायमीटर देख के घबराना नहीं है कि यार ये वापस वही आ गया, होलो सिलेंडर आ गया, इनर आउटर आ गया, ऐसे घबराना नहीं है। अगर इनर डायमेंशन देख के सारी चीजें इनर की ही पूछ ले, अगर इनर डायमेंशन देख के सारी चीजें इनर की पूछ ले, देखो इनर डायमीटर गिवन है और इनर सीए से पूछा है, देखो इनर सीए से पूछा है और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, इस पे प्लास्टर करना है तो प्लास्टर ऑब्वियसली अंदर से ही करेंगे अपन। तो हर चीज इनर की पूछी है तो हम क्या कर सकते हैं, इनर 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 लिख तो देंगे बट हम एक्चुअली इस इनर वर्ड को इग्नोर करेंगे। तू है ही नहीं, तू इस क्वेश्चन में है ही नहीं, हमको डायमीटर गिवन है और सीए से निकालना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन, सरल सा मान के चलेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन अगर इनर देकर कल को आउटर पूछ ले या आउटर देकर कल को, फिर तो लोचा है, फिर तो आपको होलो सिलेंडर के फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा, थिकनेस निकालनी पड़ेगी या बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आपके कोर्स में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा इनर देकर आउटर, आउटर देकर इनर, पर आगे तो आएगा, 10th में तो है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो इनर इनर, लेकिन इसकी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे मतलब इसको अवॉइड करेंगे, भाई तू लिख लेते हैं तेरे को शोपीस के लिए, बट तू है और नहीं है के बराबर है। इनर डायमीटर डी इक्वल टू 3.5 मीटर गिवन, तो इनर रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू हाफ कर देता हूं, 3.5/2 मीटर हो जाएगा। और हाइट या डेप्थ लिखा हुआ है, डेप्थ गहराई, तो डेप्थ को एच से डिनोट करा के क्या लिखूंगा मैं, 10 मीटर। अब क्या चाहिए आपको, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो, 2πRh, 2πRh। इधर आ जा श्रेष्ठ, उठ के फटाफट अपनी कॉपी किताब बोरिया बिस्तर लेके, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी इधर आ, इधर, अरे इधर आ, मेरा मन नहीं लग रहा मेरा, हाँ तेरे को भी उठाऊंगा फिर, रुक जा, इधर बैठ, हाँ इधर रख, और मेरे को देखना चाहिए क्या क्या काम कर रहा है, ये क्या खोल के बैठा तू, तो होमवर्क को क्या 10 20 बार देखने से, पूजा करने से वो बढ़ जाता है क्या, हो गया ना वो, तो जो काम हो गया उसको खत्म करो, अभी रफ वर्क करने के लिए कहा है मैंने, ये सब कहाँ कर रहा है तू, कर, 2πRh निकाल फटाफट, जल्दी निकाल, डंडा है भी मेरे हाथ में, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, 2πRh, 2 इंटू 22/7, तूने क्यों टिपाया, 3.5/2, जल्दी कर ले, अगर मेरे करने से पहले कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो यही क्वेश्चन 25 बार कल करके आएगा। 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5/2, इंटू एच कितना है, हाइट कितनी है 10। अब इसको काटता हूं पहले मैं 7 से, देखो ये 2 से 2 तो एज इट इज उड़ा दो है ना, अब 7 से काट देते हैं तो 0.5, और 0.5 में से पॉइंट से 0 कट गया, बचा 5, तो 22 इंटू 5 बचा ओनली। लेकिन ऐसे आप एग्जाम में से पॉइंट से 0 उड़ा नहीं सकते, आपको अगली स्टेप में लिखना पड़ेगा 22 और मल्टीप्लाई करके, 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा, इसका डेसिमल इसका 0, दोनों का दोनों क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 22 इंटू 5 कितना होता है, 1110 मीटर स्क्वायर, ये हो गया सीए से, हो गया ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, तो रेट क्या है, ये तो था सीएस, रेट है हमारी, रेट है 40 पर मीटर स्क्वायर, ₹40 पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट विल बी, जो रेट है
उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी कितनी है 110, तो 11 4 जा 44 और 2 0 लगेंगे ही लगेंगे, यानी 4,400 रुपये लगेंगे प्लास्टरिंग करने के। तो ये दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है सौम्या, कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक कोई गर्म पानी करने की मशीन मान लो, देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप है, कितनी लेंथ का है 28 मीटर का है, और डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो वो सरफेस पता करो जो रेडिएट कर रहा है। रेडिएट करने का मतलब होता है रेडिएशन पैदा करना है ना, गर्माश पैदा करना। तो वो सरफेस पैदा बताओ, मतलब वो सरफेस बताओ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस होगा या मीटर स्क्वायर का सरफेस होगा जिससे रेडिएशन निकल रही है। अब सुनिए, वो जो मशीन है उसमें मशीन यहाँ, उस मशीन में पानी यहाँ से इनपुट होता होगा, इनलेट आउटलेट जो जो पाइप्स होते हैं, यहाँ से पानी जाता होगा और वहां से पानी गर्म होके आता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में गीजर्स होते हैं, उसमें 2 इनलेट आउटलेट होते हैं, यहाँ से पानी जाता है और गर्म होके यहाँ से आता है। इस तरीके की वो मशीन है। तो पानी जाता होगा उस पाइप में से, एक पाइप रखा हुआ है उसके अंदर, उस मशीन के अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप रखा हुआ है, तो पानी जाता होगा तो उस वो जो पाइप है जो गर्माश पैदा कर रहा है उसके अंदर से होता हुआ जाता होगा, इसीलिए वो गर्म होके यहाँ से निकलता होगा। ऐसे ही होता होगा। तो पानी जाएगा और आएगा, तो पाइप का ना तो ये बेस होगा और ना ही ये बेस होगा, तो पाइप जो होगा वो होलो होगा, तभी तो पानी जाएगा और आएगा। अगर एक बेस रख दूंगा तो पानी अंदर ही रह जाएगा, और ये बेस रख दूंगा तो पानी घुस ही नहीं पाएगा। तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है ना, तो दोनों आपको खोलने पड़ेंगे। तो अब कौन सा ऐसा सरफेस है जो गर्म हो रहा है, उसका सीएसए वाला पोर्शन ही तो गर्म हो रहा है। उसमें सरफेस एरिया के नाम पर 3 चीजें थी, सीएसए, ये वाला बेस, ये वाला बेस, ये दोनों बेस तो हटा दिए, तो क्या बचा सीएसए। तो उसने पूछा हमसे कि कौन सा ऐसा सरफेस है, कितना इतना सरफेस है जो गर्म हो रहा है। तो पूछने का तरीका अलग है, बस निकालना क्या है अपने को, सीएसए निकालो। सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ है, तो लेंथ को मैं हाइट से डिनोट कराता हूं, एच से, कितना हो जाएगा 28 मीटर। डायमीटर दैट इज डी कितना है 5 सेंटीमीटर है। ओके, डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर है। ओके ओके ओके, तो वो मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो रेडियस को करेंगे। डायमीटर तो आ गया 5 सेंटीमीटर, अब रेडियस कितना हो जाएगा बोलो इसका, हाफ। 2.5 क्यों करते हो, मतलब 5/2 लिखो ना उसको आराम से, 5/2 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसको भी मीटर में चेंज कर दो, तो मीटर में चेंज करोगे तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर में 100 और ले आओगे, तो 5 से 1 एंड 5 से 20 टाइम्स, दैट मीन्स 1/40, इतना मीटर, इतना मीटर रेडियस आ गया। समझ आया, आया क्या? ओके, देन फाइंड आउट द सीएसए। सीएसए इक्वल टू 2 पाई आर एच, पेरीमीटर इंटू हाइट, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 1/40 एंड हाइट इज 28। 7 से 1 एंड 7 से 4 टाइम्स ये कट गया, और 4 से 1 और 10 टाइम्स ये कट गया, और सौगंध है आपको 10 को काटा तो मत काटो। 44 डिवाइडेड बाय 10, हाँ तो 10 44/10 हो गया ना। किसको अलग करूं, 44 इंटू 1/10, तो बात तो एक ही है। 4.4 इज द आंसर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे 10 100 1000 ऐसी चीजें आए तो उनको काटा मत करो, उनको रखे रहना तो दिया करो, वो तो हेल्प करती हैं। जितने जीरो आ जाएंगे तो ऊपर उतने पॉइंट लगा देंगे। अगर सपोज करो मैं इसको काट देता, 2 से 1 2 से 5, कोई कहता सर इसको काटा नहीं आपने, तो 22/5 को आप सोल्व करते तो भी आंसर तो यही आता। अब आप खुद सोचो, 44/10 को जल्दी सोल्व कर पाए या 22/5 को जल्दी सोल्व कर पाएंगे? 44/10 ऑब्वियसली। तो पर अपने एनर्जी भी सेव करो और अपना टाइम भी सेव करो। तो नीचे 10 100 1000 इसको रट लो कि नहीं काटना है अपने को। ठीक है, चले नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर मैच कर गया था ना, आंसर की से इस वाले का, अरे देखो सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट्स है ना। पहला क्वेश्चन है,
द लेटरल, जिसको कर्व्ड भी बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिक, नाम बता रहा है भाई, दो नाम होते हैं, दैट इज इट, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना वंशिका उर्फ चुन्नू, जो भी आपका घर पे नाम हो, कुछ 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 जो भी आपका पेट नेम है, ठीक है, पेट नेम यानी कि घर पे बोलने जाने वाले निक नेम, हाँ। तो लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, सिलेंड्रिकल है। कभी देखा है आपने पेट्रोल स्टोरेज टैंक? कहाँ देखा है? नहीं सर, जब वो ट्रैवल करके लेके जाते हैं पेट्रोल पंप में देखा है आपने? देखा है? ऊपर पड़े थे टैंक ऊपर, हाँ अंडरग्राउंड। अच्छा, ऐसे स्पेयर में पड़े थे। दैट इज नॉट द केस। मैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, कि आपको पता है कि आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे सब लोग, है ना, पेट्रोल भराने। तो वो पेट्रोल आपको कभी, मैं जब छोटा था मुझे वंडर होता है पेट्रोल आता कहाँ से है। मैं सोचता था पेट्रोल पंप वाले के तो मजे हैं, जमीन से खींचे जा रहा है, ऐसा लिटरली लगता था कि जमीन से निकल रहा है। बट इंडिया में जमीन से पेट्रोल नहीं निकलता, अंडरग्राउंड टैंक होता है, इनको खरीदना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, और फिर वो ही वापस उनको बेचना, मतलब ये केवल ट्रेड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। एंड यकीन मानो कुछ पैसे का मार्जिन होता है, कुछ कुछ, वो थोड़ा ना, ये नहीं कमाते इतना, वो तो जो आगे से आ रहा है वो लोग कमाते हैं, जहां से एक्चुअली आता है। इनका तो कुछ पैसे का मार्जिन होता है, जैसे मान लो 110 रुपए लीटर पेट्रोल है ना, तो इनको 109.5, 50 पैसे पर लीटर इतना ही बचता है, लेकिन वो बल्क में बिकता है ना, 1 लीटर आपने ले लिया, 2 लीटर दिन भर ही चलता रहता है, तो इसलिए वो कमाई ज्यादा हो जाती है। बाकी जो मार्जिन है ना वो कुछ पैसे का ही होता है, 0.5। तभी तो वो बिल्कुल मीटर में देखता है 1 रुपया भी ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया भी ज्यादा आ गया तो वो कुछ पैसे का तो ऑलरेडी मार्जिन था, 50 पैसे तो उसने कमाए 1 लीटर पे, और 1 रुपये का ज्यादा दे दिया, तो आपसे तो वो नुकसान में ही रहा ना, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शंस। चलो कमिंग बैक टू द मैथ्स क्वेश्चन। हाँ वो तो देखो, अब डोंट टॉक अबाउट दैट, अपन क्या बात करें उसके बारे में, बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे इनकी रेट वगैरह फिक्स होने के। चलो आ जाओ। तो सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। तो डायमीटर गिवन है एंड हाइट गिवन है, आपको सीएस से निकालना है। तो पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी, पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन पहले क्वेश्चन पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा टेक्निकल है। तो पहले पहले क्वेश्चन का आंसर निकालो। डायमीटर कितना है? 4.2 मीटर। रेडियस कितना है इसका, हाफ कर दो, 2.1 मीटर। एंड हाइट कितनी है? 4.5 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो शायद ही किसी को ना आए। CSA इक्वल टू 2πRH, 2 into 22/7, रेडियस 2.1 एंड हाइट इज व्हाट? 4.5। तो 7 से कट रहा है, 2.1 काट दो, 0.3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 into 22 44, और 0.3 into 5, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 and 1 13, और दो डेसिमल प्लेस सॉरी 1 नहीं, तो 1.35 into 44 करना है। कर दो जरा, 220 हासिल के 12, 44 को 3 से करेंगे 132, 132 और 12 144, 144 हासिल के 14, 44 और 14 58, 58 आना चाहिए। 13 एक मिनट, 22 अच्छा 22 बचा था ना, ठीक है। 132 142 152 15, हाँ ठीक है, 59 आएगा, 5940। एंड हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस है तो इस जीरो को भी हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, 59.4 ही बोल सकते हैं। एंड दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में तो शायद ही दिक्कत हो, ना। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन, हाउ मच स्टील वॉज, अब वो स्टील का बना हुआ था स्टोरेज टैंक, है ना, तो कितना स्टील यूज होगा अगर 1/12 ऑफ द टोटल 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन। अच्छा पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैच करो आप, पीछे से, आपस में नहीं, आपस में तो सबका सही है, सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपर ही गलती करके आए और दूसरे क्वेश्चन में उलझते रहते हैं, 2-3 बार हो गया ऐसा इसी क्वेश्चन में पिछले सेशंस में। चलिए, तो पहला का सही है ना, दैट मीन्स हमने सही सोचा है, हमको सीएस से निकालना, तो सीएस सही आ रहा है, ओके।
How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? उस टैंक को बनाने में जितनी स्टील लगनी चाहिए, उस स्टील जितनी लगनी चाहिए उस स्टील का 1/12 स्टील, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड? नहीं, ऐसा नहीं। जो स्टील मैं लेके आया मार्केट से इस टैंक को बनाने के लिए, उसको कहूंगा एक्चुअली यूज्ड स्टील या एक्चुअली परचेस्ड मान लो। उस परचेज या यूज्ड स्टील का 1/12 तो वेस्ट हो गया, बचा कितना? 11/12। भाई किसी का भी 1/12 पोर्शन वेस्ट हो गया तो बचता कितना है? तो 11/12 जो पोर्शन बचा वो ही लगा उसमें, वही टैंक में लगा, बाकी 1/12 तो वेस्ट हो गया। तो आपको पता लगाना है कि कितनी स्टील आप एक्चुअली लाए थे। हाइट ऑफ रट्टाफिकेशन। हाँ एक बार, हाँ तो ये होशियार बच्चों को एक बार में नहीं आता, तेरे को नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को 2-3 बार करते हैं, लेकिन जितनी बार जब भी बार नया करते हैं ना तो पहली बार में नहीं होता, मतलब गलत हो जाता है, फिर सही कर देते हैं, एक अलग बात है। तो अब की बार अपन सही करेंगे, है ना? उसकी सीधे बोलो ना, उसको भूल जाओ। नहीं ऐसा कब कहा मैंने? ऐसा कहा मैंने? मैं तो कभी भी गर्ल्स के फेवर में नहीं होता, मैं तो हमेशा आपकी साइड हूँ। चलो ठीक है, तो अब पहले तो ये बताओ स्टील कहाँ कहाँ लगेगा टैंक में? CSA में लगेगा, बेस में लगेगा, यस, और टॉप में भी लगेगा, क्योंकि ढक्कन तो लगाओगे पेट्रोल उड़ जाएगा नहीं तो, है ना? कहाँ अंडरग्राउंड है बेटा? अंडरग्राउंड टैंक है। अंडरग्राउंड टैंक में तो उस सिलेंड्रिकल टैंक के चारों तरफ जमीन है, तो उसको भी खत्म हो गया ना। और अब इसमें बस यही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बेस तो लेंगे नहीं तो पेट्रोल को स्टोर कैसे करोगे, ऊपर का टैंक का ढक्कन लेना है कि नहीं लेना है, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें कह रहा है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो देखो कई बार क्या जीके भी अप्लाई करनी पड़ती है, कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है। पेट्रोल स्टोरेज टैंक हमेशा अंडरग्राउंड होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड, वो कह रहा है क्लोज्ड है तो चारों तरफ से क्लोज करना है, यानी ऊपर वाला बेस भी लेना है और नीचे वाला बेस भी लेना है, टीएसए निकालना है। टीएसए निकालते हैं, चुप कर, चुप हो जा बिल्कुल। TSA फॉर्मूला 2 पाई R इंटू H प्लस R, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था? 2.1, H प्लस R कर दो 4.5 प्लस 2.1, 7 से 1 एंड 7 से ये 0.3 टाइम्स तो कट गया। 2 इंटू 22 44 इंटू 0.3 और इन दोनों को जोड़ना 6.6। चलो करो, गुणा करो। 44 इंटू 3 इंटू 66 कर दो, 3 6 या 18, 3 6 या 18 और 1 19, और दो जगह डेसिमल प्लेस लगेगा, पॉइंट लगेगा। अब चलो 44 इंटू 1.98 करो, जल्दी से बताओ। मत करो, सुनो, हमसे तो ना टीएसए पूछा है उसने, हमसे तो ना टीएसए पूछा है उसने, तो मैं क्यों फाइनली इसको सोल्व करूं? इतना ही रहने दो ना, इतना ही रहने दो। 44 इंटू जितना मतलब इजीली सोल्व हो पाए उतना कर लो, इतना इजीली सोल्व हो गया। इसके आगे लगा देता हूं दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो एक्चुअली यूज्ड स्टील का कितना वेस्ट हो गया? कितना वेस्ट हो गया? 1/12। तो मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, इसके बाद का पोर्शन बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूं कि एक्चुअली यूज्ड स्टील एक्स है। क्या मान लेता हूं? एक्चुअली यूज्ड स्टील कितनी है? x मीटर स्क्वायर। तो उसका वेस्टेज कितना हो रहा है एक्चुअली यूज्ड स्टील का? 1/12। तो फिर एक्चुअली यूज्ड स्टील को 1 मान रहा है, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, या तो 1 मानो या x मानो। अगर x मानेगा तो x का 1/12 कर, और 1 मानेगा तो 1 का 1/12 कर, 1 का 1/12 1/12 ही होगा, ठीक है। चलो इधर देखो, वेस्टेज कितनी है? 1/12 ऑफ एक्चुअली यूज्ड स्टील। तो एक्चुअली यूज्ड स्टील कितनी थी? x थी, दैट मींस कितना हो गया? कितना हो गया? x/12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअली यूज्ड स्टील में से वेस्टेज हटा देंगे, तो अब जो स्टील मिलेगी वो टीएसए से मैच करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना, क्योंकि वो जो बची हुई स्टील है वेस्टेज हटाने के बाद वो तो टीएसए में लग गई, वो तो पूरे टैंक में लग गई ना।
तो मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग स्टील आफ्टर वेस्टेज, रिमेनिंग स्टील आफ्टर वेस्टेज। देखो टोटल कितनी थी बेटा, x, टोटल कितनी थी x, वेस्टेज कितना हुआ, इसमें 12 एलसीएम ले लूंगा तो 12x माइनस x कितना होता है 11x/12, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। अब इसको किसको मैं हटा दूंगा बोले, हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई दिक्कत, हाँ तो हमारे हिसाब से टीएसए आ रहा है 11x/12 और न्यूमेरिक टर्म्स में टीएसए हम निकाल चुके हैं, ये आ रहा है, इसको इससे इक्वेट करो तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू तो चाहिए आपको, एक्चुअली यूज्ड स्टील ही तो पूछी है आपसे उसने, बोलो। तो 11x/12 को मैं इससे इक्वेट कर दूंगा, कहां करूं, यहां कर देता हूं। 11x/12 को मैंने किससे इक्वेट कर दिया, ये टीएसए आ रहा था 44 इंटू 1.98, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 44 इंटू 1.98 इंटू 11/12 का क्या हो जाएगा 12 बाय, और ये 11 से 4 टाइम कट जाएगा, फालतू ही 44 से मल्टीप्लाई करते ना, कट गया नहीं तो 4 से, अब तो कोई चारा ही नहीं, अब तो आगे तो मल्टीप्लाई करना ही है, करो 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3, 4 9 जा 36 एंड 3 38, रिमाइंडर 3, 4 1 जा 4 एंड 3 7, 7.82 इंटू 12 भी करना है अभी, 12 2 जा 24, रिमाइंडर 2, 12 8 जा 96 एंड 2 98, रिमाइंडर 9, 12 7 84 एंड 9 84 एंड 9 93, यही आ रहा है क्या आंसर। वो पहली बार में नहीं होता है होशियार बच्चों का कभी, ये प्रूव्ड हो गया आज। चलो एक बार ये कैलकुलेशन करो भाई, ये मल्टीप्लीकेशन सही है क्या, सबसे पहले ये करो 4 इंटू 1.98 इंटू, नहीं अपने आप करो जल्दी करो, हाँ तो हो जाओगे, बट करो 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 जल्दी करो। अब सुनो गलती क्या हो गई हमसे, हमसे गलती ये हुई है कि ये जो है ना वे एक्चुअली यूज्ड स्टील जो है ना, वो एक्चुअली यूज्ड स्टील में वेस्टेज जुड़ेगा, अपन ने वेस्टेज कम किया है ना, एक्चुअली यूज्ड स्टील वो है जो टैंक में लगी है, एक्चुअली यूज्ड स्टील क्या है, जो टैंक में लगी है, समझ में आई बात, और अपन उसमें वेस्टेज जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा भाई टैंक में कितनी लगी और वेस्टेज कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पता चलेगा ना कि एक्चुअल अब जो स्टील आई कितनी, परचेज कितनी हुई, ठीक है समझ में आई बात। तो थोड़ा सा करेक्शन करो और ये सही हो जाएगा, ये इसको रिमेनिंग को हटा दो यहां से और यहां लगा दो टोटल स्टील, क्या लगा दो टोटल स्टील, तो टोटल स्टील जो हो जाएगी वो हो जाएगी, इसमें ऐड कर दो तो 12x प्लस x, 11x ना आके क्या आ जाएगा, अब बस 13 से गुणा कर दो 11 की इसकी जगह, तो फिर आंसर आ जाना चाहिए, नहीं 13 से तो फिर तो पूरी दिक्कत हो रही है, अरे गुणा करो ना यार, सही है क्या, जल्दी करो सब करो, आप इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, ये सही है क्या, नहीं उसको अभी 11x/12 ही रहने दो और इसको करो, आ गया, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही था सब, फालतू ही पता नहीं क्या क्या सोचवा रहे, कह रहा हूँ इतनी देर से कर लो गुणा कर लो गुणा, तो मैं कह तो रहा हूँ इतनी देर से कर लो गुणा कर लो गुणा, तो फिर मैं रुक गया ना क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं, मन नहीं मान रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, पहले वाला ही सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आप एग्जाम में ऐसे मुंह जुबानी थोड़ा ना कैलकुलेशन करोगे, इतना करने के बाद करके देखोगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। चलो 95.04 मीटर स्क्वायर, फाइन।
अरे अरे बंद कहाँ कर रहे हो? नहीं नहीं, दो सर पता है मेरे मेज में नंबर सेकंड वाला, एक मिनट, सेकंड वाला दोबारा बताना है क्या? ये वाला देखो, देखो देखो देखो, फिर से देखो, अरे देखो ना यार। हाँ देखो हम क्या करेंगे, ये पहला पार्ट तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना, इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट में पहले अपन टीएसए निकालेंगे तसल्ली से, है ना। तो जब अपन ने टीएसए निकाला तो 44 इंटू 1.98 आया। दो ऑप्शन, या तो गुणा कर दो, और नहीं तो फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि बाद में जाके वैसे भी काटना ही है तो क्यों गुणा करें। तो 44 इंटू 1.98 एज इट इज लिख दिया। अब देखो उसने क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली यूज्ड का मतलब है टोटल परचेस्ड स्टील। यहाँ पे एक्चुअली यूज्ड स्टील का मतलब क्या है कि मार्केट से कितनी स्टील लेकर आए। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कितनी स्टील लेकर आए। अगर आप जितनी भी स्टील लाए थे उसका 1/12 तो आप वेस्ट करते हो। तो लेट अस सपोज कि हम लेकर आए थे x मीटर स्क्वायर की स्टील, यानी कि एक्चुअली यूज्ड स्टील है या फिर टोटल परचेज स्टील है। इसका 1/12 आप वेस्ट कर देते हो, यानी इतनी वेस्ट हो गई। माइनस करूंगा तो एक में से 1/12 जाएगा, तो 11/12 ऑफ x बच जाएगा। अभी माइनस करके भी बताया मैंने, दिस मच ऑफ स्टील बच जाएगा। अब ये तो वेस्ट नहीं हो रही ना, ये तो लग रही है ना, आपके काम आ रही है ना। ये किस में काम आ रही है, इस टीएसए को बनाने में काम आ रही है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 11x/12 को इससे इक्वेट कर दूंगा, वहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा। x की जो वैल्यू आएगी वही तो एक्चुअली यूज्ड स्टील है, और उसने एक्चुअली यूज्ड स्टील ही पूछी है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। ओके, मेल जब कैलकुलेशन करोगे तो वो आ जाएगा 95.04 जो भी था। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। नहीं अभी नहीं, सुनो, या तो वीडियो से देख लेना और या फिर बैठ जाओ। 5 मिनट लगाएंगे, ज्यादा नहीं, 5 मिनट नहीं, कल तो 2 घंटे पढ़ाना है चैप्टर। देखो देखो देखो, अरे 10 तारीख को उनके एग्जाम में खत्म करना है कोर्स। इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड। ये दिख रहा है आपको, लैंप होता है ना, एक लैंप, लैंप दिखा है, जो टेबल लैंप होता है जमीन पे रखते हैं, उसके चारों तरफ एक शेड होता है ना, तो वो लैंप शेड बोलते हैं उसको। ठीक है, बल्ब के चारों तरफ ऐसे लगाते हैं, तो वो भी होलो होगा, याद रखें। कैसा रहेगा वो, होलो। इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव, अच्छा इस लैंप शेड को एक क्लोथ से कवर करना है, डेकोरेटिव को क्लोथ चारों तरफ उसके लगाना है हमको। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर कितना है ये पूरा 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, और ये सिलेंड्रिकल शेप में। अच्छा मार्जिन रखना है 2.5 सेंटीमीटर का फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। देखो इधर देखो मेरी तरफ, वो खोखला एक तरीके से है ना, इस तरीके से मान लो ये लैम्प शेड है ना, तो ये होलो है। तो अब आप इसको कवर करोगे, तो कवर करोगे तो ऊपर इन एजेस को कवर करने के लिए उस कपड़े, जिस भी कपड़े से कवर कर रहे हो, वो फोल्डो के अंदर जाएगा, इस तरीके से फोल्डो के अंदर जाएगा, यहां से भी और यहां से भी। तो फोल्ड करने के लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है हाइट में। जो हाइट ले रहे हो ना, उस हाइट में 2.5 सेंटीमीटर हाइट ऊपर छोड़ दो, दोनों तरफ 2.5 लेना है। हाँ, टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। ये क्या कह रहा है, 2.5 ही ऊपर लो और 2.5 ही टॉप नीचे लो। हाँ 2.5 दो बार ऐड कर दो। तो जैसे टोटल हाइट 30 थी ना, तो 30 की जगह क्या हो गई, 2.5 नीचे बढ़ गई, 2.5 ऊपर बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई 35। तो आप कुछ भी नहीं, आप सिलेंडर की हाइट को 35 मान लो, दैट इज इट। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। चलो तो निकालना सीए से ही है। ऐसे मत सोचना कोई भी कि यार ऊपर कवर हो रहा है तो टीएसए निकालना है, नहीं टीएसए नहीं निकालना। टीएसए तो तब निकलता जब ये पूरा जो बेस है ना, पूरा ऐसे कैसे पूरा ऐसे कवर होता। ये पूरा नहीं कवर हो रहा है, ये खोखला ही, बस इसको, इसकी जो थिकनेस है ना, इसको कवर करने के लिए हाइट बढ़ा रहे हैं। तो निकालना सीएसए ही है, बट हाइट बढ़ा के सीएसए निकालना है। ठीक है, रेडियस तो इसने दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 है तो उसका आधा कर दो। ठीक है चलो फटाफट से करो उसको सॉल्व। डायमीटर है हमारा 20 सेंटीमीटर, जिससे रेडियस आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल हाइट है 30 सेंटीमीटर, राइट 30 सेंटीमीटर, लेकिन मैं उसमें ऐड करूंगा 2.5 और 2.5 दो बार, तो ये हो जाती है 30, डाई 5 जोड़ूंगा 35 सेंटीमीटर। चलिए सी एस निकालते हैं। सी एस इज इक्वल्स टू 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 10 इंटू हाइट कितनी 35, 7 से 1 7 से 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 कर दो, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, इंटू
22, तो आंसर इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्लीज मैच द आंसर, प्लीज मैच. ओके, फाइनल क्वेश्चन, लास्ट and final question. The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making decorative pen holders. पेन होल्डर्स बनाने आपको और सिलेंड्रिकल शेप में बनाने. उसका बेस होना चाहिए नीचे से. ऊपर से तो ऑब्वियसली खाली रहेगा, तभी तो पेन होल्ड कर पाएगा वो. नीचे से बेस होना चाहिए, पेन निकल ना जाए नीचे से ना. ओके, यूजिंग कार्डबोर्ड आपको बनाना है. ईच पेन होल्डर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा. उसमें रेडियस वगैरह क्या होगी वो बता रहा है कि उसमें रेडियस होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर की और हाइट क्या होनी चाहिए 10.5. विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड. और विद्यालय क्या करना चाहता है, अपने बलबूते पे वो कार्डबोर्ड सप्लाई करेगा. किसको, कॉम्पिटिटर्स को. होगा कोई, ये एक इमेजिनरी स्कूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है. इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, और उसमें 35 कॉम्पिटिटर्स थे जो इस में पार्टिसिपेट करेंगे. हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द तो स्कूल को कितना खरीदना पड़ेगा कार्डबोर्ड, ये निकालना है. तो एक पेन होल्डर के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, उसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे. और एक पेन होल्डर में कार्डबोर्ड कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल है तो सीएसए में लगेगा. और एक बेस है तो अपन ने जो पहले इक्वेशन किया था, हाँ, एक फेस हटाना था अपने को, है ना. तो या तो सीएसए में एक फेस जोड़ दो, या टोटल सीएसए में से एक फेस हटा दो, या तो टीएसए -1 या सीएसए +1. बात एक ही है, तो सीएसए +1 करना चाह रहे हो. रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर. और ये रिकॉर्ड हो रहा है सब. ये सारी कंजूसी निकाल देंगे अभी स्कूल वाले. अभी भेजता हूँ तुम्हारे स्कूलों में, सबके नंबर है मेरे पास, ईच एंड एवरी. और तू तो कैमरे में भी आ रहा है. ठीक है, रेडियस 3, हाइट 10.5. ओके, जानवी आ रहा है नहीं, कैमरे में दिखाई दे रहा है आपको. श्रेष्ठ, यस सर. देख यस सर बोल रही, आ रही है, आ रहा है. चलो ठीक हो. हाँ जी, देखो. अरे कॉपियां बंद कर ली सबने. ठीक है, तो क्या निकालना था अपने को, सरफेस एरिया फॉर 1 पेन होल्डर, है ना. सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच पेन होल्डर. ईच लिख दो या 1 लिख दो, ईच पेन होल्डर. तो ये कैसे निकालूंगा मैं, सीएसए के अंदर एरिया ऑफ बेस ऐड करके, तो सीएसए का फॉर्मूला बोल दो 2πRh. और एरिया ऑफ एक बेस का एरिया क्या हो जाएगा, आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल के ऐड कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा स्मार्टली चलें तो देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है. यहां से क्या बचेगा 2h, वहां से क्या बचेगा सिंपली r. अब वैल्यूज रख दो 22/7 और r क्या होगा 3, 2 इंटू h यानी 2 इंटू 10.5 प्लस r क्या होगा 3. तो 2 इंटू, ये तो कटा ही नहीं, 22 इंटू 3 क्या हो गया 66/7. अंदर चलते हैं ब्रैकेट में, 2 इंटू 10.5 21 और 3 24. तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे. अब ये कटा नहीं, आपको लगेगा कटा ही नहीं है तो दिल गार्डन हुआ ही नहीं अब की बार. बट डोंट वरी, हमको लगेगा गलत कर दिया, बट डोंट वरी, उसने 35 कॉम्पिटिटर्स भी तो कहे हैं. ये तो एक पेन होल्डर का कार्डबोर्ड रिक्वायरमेंट है. अब टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे हम, इसको 35 से करेंगे और फाइनली दिल गार्डन टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड. तो एक कॉम्पिटिटर के लिए 66/7 इंटू 24 और टोटल कॉम्पिटिटर्स हैं 35, 7 5 35. तो 66 इंटू 5 इंटू 24 होता है 120. सही क्या और 120 से 66 मल्टीप्लाई 0 एज इट इज. 12 6 72, रिमाइंडर 7 और 12 6 72 अगेन 72 and 7 79 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की. अब तो चाहे से गलत भी हो पर भागना है. बाकी और किसको दिया था होमवर्क, चलो जाओ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय. क्यों